बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तीन ज़बरदस्त खुशखबरियाँ आपको सुनानी है। जो गरीब तरीन तबका है, दिहाड़ीदार मजदूर हैं, वो कप्तान से बहुत खुश हैं और मैं आपको उसके सबूत दिखाता हूँ नंबर्स के साथ। नंबर दो, जो नाज़रीन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है उसका जो हमने फिगर रखा हुआ है इस साल, वो है 28.8 अरब डॉलर हमने एक्सपोर्ट करनी है। पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई हैं वो इस साल हुई हैं 25 कुछ अरब डॉलर की। अब हमने 28.8 अरब डॉलर की गुड्स एक्सपोर्ट का टारगेट रखा हुआ है। हम इस टारगेट के तकरीबन तकरीबन करीब है और मैं आपको वो भी फिगर बताता हूँ कि क्या है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने खुद मुख्तार मुल्क बनना है तो एक्सपोर्ट के साथ साथ हमें अपनी टैक्स कलेक्शन को ठीक करना पड़ेगा। पाकिस्तान में हर उस बंदे से जो टैक्स देने के काबिल है उससे टैक्स लेके गरीब पे लगाना पड़ेगा। हुकूमत अमीरों से टैक्स लेगी, बड़े कारोबारों से, दरमियानी कारोबारों से टैक्स लेगी, जो इनकम लेते हैं अच्छी, जिनकी टैक्सेबल इनकम है, उनसे टैक्स लेगी, तो जाके गरीबों पे लगाएगी, गरीबों को सब्सिडी दे सकेगी, गरीबों को एहसास प्रोग्राम के जरिए कैश दे सकेगी, गरीबों को बिला सूद कर्जे दे के कारोबार के काबिल बना सकेगी। लेकिन इसके लिए टैक्स कलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं इसलिए सबसे पहले आपको टैक्स कलेक्शन का बताता हूँ। फिर बात करते हैं कि गरीबों की, दिहाड़ीदार मजदूरों की इनकम में कितना इजाफा हुआ है। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने जुलाई और अगस्त यानी माली साल के जो पहले 2 महीने होते हैं उनका जो टैक्स कलेक्शन है वो 160 अरब ज़्यादा कलेक्ट कर लिया है। लेकिन इसमें जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुख्तलिफ कारोबार जिसमें पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनें नहीं लगाई हुई, जिसकी वजह से अवाम से ये टैक्स वसूल कर लेते हैं, ये हुकूमत को नहीं देते। सेल्स टैक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लें। जितनी ये पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनें लगती जाएंगी, जितने ये लोग टैक्स नेट में आते जाएंगे, उतना पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा। और मेरे लिए सबसे हौसला अफजा फिगर ये है, जो लोग अवाम से टैक्स लेते थे और फिर टैक्स चोरी करते थे, उनकी टैक्स चोरी को पकड़ा जाने लगा है। मैं आपके सामने थोड़े से नंबर्स रख देता हूं ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान ने इतने वाजे मार्जिन से कैसे अपना टैक्स कलेक्शन टारगेट पूरा किया है। हमारा टारगेट था टैक्स कलेक्शन का 349 अरब रुपया, इस महीने का टारगेट रखा गया था। जो टैक्स वसूली हुई है वो हुई है 434 अरब रुपया, ये 85 अरब रुपया इजाफा है। इसको मैं ब्रेक डाउन करके आपको बताता हूं कि मैं क्यों ज्यादा खुश हूं। इनकम टैक्स का जो टारगेट था वो था 114, हासिल हुआ 120 अरब, यानी 6 अरब इजाफी हुआ। ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है इनकम टैक्स में, ज्यादा टैक्स का, ठीक है। लेकिन जो असल इजाफा हुआ है वो हुआ है सेल्स टैक्स में। सेल्स टैक्स जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि रेस्टोरेंट आपसे अपने बिल में पैसा लेता है, आप दे देते हैं, वो हुकूमत को नहीं देते। जो कपड़े का कारोबार करने वाले हैं या मुख्तलिफ दुकानदार हैं, मैं रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनें नहीं लगाते, ये सेल्स टैक्स नहीं देते, आपसे ले लेते हैं। नाजरीन, ये निशानी है इस चीज़ की कि हुकूमत ने इन लोगों को टैक्स नेट में लाना शुरू कर दिया है कि जो टारगेट था वो था 155 अरब रुपया। हुकूमत ने जो वसूल किया है वो वसूल किया है 217 अरब रुपया। सिर्फ एक महीने में 62 अरब रुपया इजाफी सेल्स टैक्स वसूल किया गया है। ये एक्सपेक्टेड टैक्स में 41% इजाफा है। आगे चलते हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी कितनी? 23 अरब का टारगेट था, 23 अरब ही मिला है। कस्टम ड्यूटी 57 अरब का टारगेट था, 74 अरब मिली है। क्योंकि मशीनरी की ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा सा इसमें भी इजाफा हुआ है, लेकिन ये गैर मामूली इजाफा नहीं है बल्कि बिल्कुल मामूली इजाफा है। असल इजाफा सेल्स टैक्स में है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चलते हैं, मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं ताकि हम बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें कि पाकिस्तानी अवाम ने अगर अपने पैरों पे खड़ा होना है तो इन टैक्स चोरों से टैक्स लेना पड़ेगा। अवाम भरती है टैक्स, ये टैक्स चोर टैक्स नहीं देते। 2020 के अगस्त में कितना टैक्स कलेक्ट हुआ था और 2021 के अगस्त में कितना हुआ था कि डिफरेंस हम समझ सकें। इनकम टैक्स 2020 के अगस्त में हासिल हुआ था 96 अरब रुपया, रिफंड हुआ था 1 अरब, टोटल बना 95 अरब रुपया पीछे। इस साल अगस्त में हुआ है 120 अरब, यानी सीधा सीधा 25 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, क्योंकि रिफंड इसमें कोई भी नहीं हुआ अभी तक। सेल्स टैक्स पिछले साल 153 अरब हासिल हुआ था, 14 अरब के रिफंड हो गए थे, तो पीछे बचा 139 अरब रुपया सेल्स टैक्स पिछले साल यानी 2020 के अगस्त में हासिल हुआ था। इस साल 229 अरब रुपए का सेल्स टैक्स हासिल हुआ है, 12 अरब के रिफंड हुए हैं, पीछे बचा 217 अरब रुपया। हम जुलाई और अगस्त का दोनों का मिला के देखते हैं कि जुलाई 2021 अगस्त 2021 का मिला के कितनी टैक्स कलेक्शन हुई है। इनकम टैक्स का जो टारगेट था वो 208 अरब था, जो हासिल हुआ है वो 254 अरब रुपया हासिल हुआ है, यानी 40 अरब रुपया इजाफी मिला है हुकूमत को। लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा बताऊंगा कि सेल्स टैक्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इजाफे में सबसे जो बड़ा इजाफा है वो सेल्स टैक्स में इन दोनों महीनों में
टारगेट था 321 अरब का सेल्स टैक्स का 2 महीनों में, यानी जुलाई और अगस्त का। जो हासिल हुआ है वो हुआ है 410 अरब रुपया। ये तकरीबन 89 बिलियन रुपीस का इजाफी टैक्स वसूल हुआ है। इसके बाद फेडरल एक्साइज ड्यूटी टारगेट था 45 अरब, हासिल हुई है 46 अरब। और इसके साथ कस्टम ड्यूटी का टारगेट था 116 अरब, हासिल हुआ है 140 अरब। टोटल मिला के टारगेट था 690 अरब का, जो हासिल हुआ है वो हुआ है 850 अरब, यानी टोटल 160 अरब रुपया इजाफी हुकूमत टैक्स कलेक्शन करने में कामयाब हो गई है। हमारा बड़ा टारगेट है 5800 अरब जो है वो टैक्स कलेक्ट करना है, और अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तो पाकिस्तान खुद मुख्तारी की तरफ बहुत बड़ा कदम उठाएगा। अगर अचीव होता है या हम इसको बेटर कर लेते हैं तो बहुत बड़ा कदम हम खुद मुख्तारी की तरफ उठाएंगे। टैक्स जब ये लोग देंगे, कारोबारी लोग, अमीर लोग, जिनको टैक्स देना बनता है, वो लोग नहीं जिनकी 50,000 इनकम है, उन पर तो टैक्स बनता ही नहीं है ना, इनकम टैक्स वगैरह तो उन्होंने नहीं देना। जब वो ये टैक्स देंगे, जब वो रजिस्टर होते जाएंगे एफबीआर में, एफबीआर वहां पे पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगाता रहेगा, तो उससे टैक्स कलेक्शन बेहतर होगी और गरीब पे पैसा लगाने के लिए हुकूमत के पास ज्यादा माल होगा। सब्सिडी दे सकेंगे, गरीब को रिलीफ दे सकेंगे। गरीब को बिला सूद कर्जे जो अब शुरू हो गए हैं और मजीद दिए जा रहे हैं। गरीब को घर लेने के लिए हुकूमत बैंकों को सूद में सब्सिडी दे रही है कि वो सूद ना ज्यादा लें लोगों से। ये सब कुछ हुकूमत तब कर सकेगी जब हुकूमत के पास टैक्स का पैसा होगा। ये तरक्की की बुनियाद है कि हमारे पास टैक्स कलेक्शन अच्छी होना शुरू हो गई है। ये शानदार खबर है। जुलाई और अगस्त में हमारी एक्सपोर्ट रिस्पेक्टिवली 2.35 बिलियन और 2.257 बिलियन डॉलर्स हुई हैं। ये एक्सपोर्ट अगर इसी रेशो से होती रहे तो तकरीबन 28 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स होंगी। हमारा टारगेट है 28.8 अरब डॉलर, थोड़ी सी कम है। जुलाई के महीने में 50 मिलियन डॉलर कम हुई है एक्सपोर्ट, और इस महीने तकरीबन 143 मिलियन डॉलर कम हुई है एक्सपोर्ट, यानी 2.5 अरब डॉलर के करीब करीब हमारा टारगेट है। 2.4 अरब डॉलर हमने करनी है। 2.35 अरब डॉलर एक महीने में हुई है और 2.257 अरब डॉलर एक महीने में हुई है। तो हम अपने टारगेट के बहुत करीब करीब हैं। और अभी भी पूरी दुनिया कोरोना की वजह से उस तरह से नहीं चली जिस तरह से उससे चलना चाहिए। एक्सपोर्ट्स बढ़ने का आगे इम्कान है। आगे सीजन आ रहा है, आपको पता है क्रिसमस का सीजन आ रहा है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स आपको पता है नेचुरली बढ़ जाएंगे क्रिसमस के सीजन में। फिर उसके बाद ईस्टर का सीजन आ जाता है, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तेजी से आगे बढ़ रही हैं और ये जबरदस्त चीज है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स 25 अरब डॉलर से कुछ ऊपर की हैं। अगर हम 27-28 अरब डॉलर एक्सपोर्ट करते हैं तो ये तकरीबन 10% इजाफा होगा। इसको मैं पर्सपेक्टिव में रख के आपको बता दूं कि हर साल अगर 10% हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हो तो हमारे जीडीपी में 1% इजाफा होता है। तो अगर एक साल हमारा जीडीपी 5% है, अगले साल 6% हो जाएगा जीडीपी। उससे अगले साल हुआ तो 7% हो जाएगा, फिर हुआ तो 8% हो जाएगा। तो हर साल एक्सपोर्ट 10% बढ़ती रहे, जो कि इस साल हमारा टारगेट है 10-11% बढ़ाना। तो हर साल हमारा जीडीपी 1% सिर्फ इस वजह से बढ़ जाता है। नाज़रीन, ये कुछ फिगर्स आपके सामने मैं रख रहा हूं। ये जो मजदूर हैं स्पेशली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए, इस साल हमने देखना है कि उनकी इनकम में कितना इजाफा हुआ है। महंगाई 10-11% रही है इस साल, ठीक है, महंगाई 10-11% रही है। फूड इन्फ्लेशन 20% तक भी गई होगी। जो इनकम में इजाफा हुआ है दिहाड़ीदार मजदूर की, वो जरा चेक कर लेते हैं। जो अनस्किल्ड लेबरर है वो अगर 580 रुपया दिहाड़ी लेता था तो अब उसकी दिहाड़ी 800 रुपया हो गई है, यानी उसकी इनकम में 38% इजाफा हुआ है। महंगाई अगर 20% भी बढ़ी है तो उसकी इनकम में इजाफा 38% है। जो जनरल लेबरर है उसकी दिहाड़ी अगर 700 थी तो अब 1000 रुपया हो गई है। 43% उसकी इनकम में इजाफा हुआ है। जो चुनाई वगैरह करने वाले हैं उनकी अगर 1200 रुपया दिहाड़ी थी तो अब वो 1800 रुपया हो गई है। जो प्लास्टरिंग का काम करते हैं वो 2000 रुपया लेते थे अगर, तो अब 2800 ले रहे हैं। इनकी भी 36% इनकम में इजाफा हुआ है। जो चुनाई वाले हैं मेसन वगैरह, उनकी इनकम में 50% इजाफा हुआ है। जो टाइल्स फिक्सर हैं 2200 अगर वो लेते थे अब 3500 ले रहे हैं, यानी 59% उनकी इनकम में इजाफा हुआ है। और जो टाइल लेबरर है मजदूर, वो 900 लेता था अगर दिहाड़ी, तो अब 1500 रुपया दिहाड़ी ले रहा है। उसकी इनकम में 66% इजाफा हुआ है। और मैं इस तरह एक और लंबी लिस्ट बना सकता हूं जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें इलेक्ट्रिशियन होंगे और बहुत सारे प्लम्बर, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी सबकी दिहाड़ियों में इसी रेशो से इजाफा हुआ है। और हाउसिंग इंडस्ट्री के साथ 40 मुख्तलिफ इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं जिन सब के काम में इजाफा हुआ है और वहां लोगों की तनख्वाहें भी इसी हवाले से बढ़ रही हैं। टेक्सटाइल का आप सबको पता है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा टेक्सटाइल में इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहा है अपनी हिस्ट्री की। तो वहां भी जॉब ज्यादा हैं, वहां भी पे बढ़ रही है।
यानी लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ रही है। इसको आप किसानों की तरफ ले जाएं तो किसानों की कुव्वत खरीद इसलिए बढ़ रही है, किसानों की एक रिकॉर्ड फसलें हो रही हैं, दूसरा हुकूमत किसानों को फैसिलिटेट कर रही है हर मुमकिन तरीके से। रिकॉर्ड फसलें हुई हैं, आपको पता है, अभी गंदम की, मकई की, चावल की, तुम्हारी रिकॉर्ड फसलें हुई हैं, जिसकी वजह से किसान की कमाई में भी इजाफा हो रहा है। 1100 अरब रुपया तो सिर्फ पिछले माली साल एक्स्ट्रा किसान को गया, एक्स्ट्रा। तो ओवरऑल आपकी मीशत ऊपर जा रही है, अवाम खुशहाल हो रही है। अब जिस तबके की हम बात करते हैं कि वो मुश्किल में है, वो लोग हैं जो एक घर में कमाने वाला है और 8 बंदे खाने वाले हैं, और वो कमाने वाला एक नौकरी कर रहा है लो लेवल की, वो लोग मुश्किल में हैं। लेकिन मैं आपको एक ईमानदारी से मशवरा दे रहा हूं, ये जमाना वो है कि अगर आप स्किल सीखें तो पाकिस्तान में इस टाइम बेशुमार जॉब्स हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड बेशुमार जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, और आगे जैसे जैसे सी पैक बढ़ेगा और ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। पाकिस्तान में इस टाइम जॉब क्रिएशन हो रही है। हुकूमत तो कर्जे दे रही है लोगों को कि आप अपना कारोबार शुरू करें, आसान शराइत पे कर्जे दे रही है। और कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, आई डोंट नो उसमें कितने दिन की डिले आ गई है, लेकिन वो प्रोग्राम तकरीबन 40 लाख खानदानों को, यानी तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, उनको कर्जा देंगे। कुछ किसान भी होंगे, कुछ शहरी इलाकों में छोटे कारोबार करने के लिए भी लोगों को देंगे, और वो बिला सूद कर्जा, यानी सूद नहीं होगा उस कर्जे में। तो ये सब मैं जो आपको चीजें बता रहा हूं, ये पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ लेके जाने वाली हैं। अगर महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई सबके लिए बड़ी है, ज़ाहिर है, तो कंट्रोल होनी चाहिए। उसके लिए हुकूमत जो काम कर रही है, दिसंबर से जितने लोग गरीब हैं, जिनकी कमाई ज्यादा नहीं है, तकरीबन 6 से 8 करोड़ लोगों को आई थिंक इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, उनको टारगेटेड सब्सिडी देगी हुकूमत, यानी उनको हर चीज में स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अगर 300 का तेल है तो एग्जांपल दे रहा हूं 250 का या 200 का मिलेगा उनको एक कार्ड दे दिया जाएगा, या उनका आईडी कार्ड ही उनके लिए डिस्काउंट कार्ड बन जाएगा। तो हुकूमत जहां जॉब क्रिएशन कर रही है, लेबर तबका भी कमा रहा है, किसान कमा रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, वहां पे हुकूमत जो बहुत गरीब पिसे हुए हैं उनको सब्सिडी देने का एक मुकम्मल प्रोग्राम ला रही है, और वो 2-3 महीने में इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ओवरऑल आवाम के लिए ये अच्छी खबरें हैं जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।